अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 1.2 को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने कर लिया था 1 to 60 क्वेश्चन। आज जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 32, और ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 32 जो है हम इसको कॉर्डिक फॉर्मूला से हम करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा फॉर्मूला तो मैं आपको इसको रिवाइज भी आप कर ले फॉर्मूला, और हम सारे सवाल को सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 1.2 है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन से किया था 1.2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 पहला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सवाल ये है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। सही है, हमारा ये क्वेश्चन है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, पहले क्या करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है वो बताऊंगा, उसके जरिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी इसको हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, आमतौर पर आप लोगों को बताया नहीं जाता है एक्स की जो वैल्यूज है वो क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। रूट्स क्या होता है, जहाँ पे वो एक्स की वैल्यू जहाँ वाई 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तो हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर फॉर्मूला से करेंगे, कंपेयर इट विद, किससे कंपेयर करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला जो है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम ये जनरल इक्वेशन हम कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो बताओ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का ए, तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ए क्या है 1, और बी क्या है 8, और सी क्या है 12। तो हम इसको लिख लेते हैं, here a is equal to 1, b is equal to 8, c is equal to हमारे पास क्या है 12। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला हमारे पास है x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जस्ट प्रोडक्ट करना है बी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, बी हमारे पास क्या 8, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास क्या 1, सी आपके पास क्या है, सी यहाँ पे क्या है 12। जैसे मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू 1 हो गया। सही है, अगर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, शाबाश, माइनस, अब ये बताओ 4 वन ज़ा 4, 4 12 क्या होगा 48 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू 1 क्या होगा 2 हो जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48। देखो 4 में से 8 नहीं आ सकता, तो 14 में से 8 करो क्या होगा 6 आ जाएगा, और ये 5 एक कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1। तो क्या होगा 16 का हम रूट निकालेंगे। ठीक है भाई, 16 का रूट क्या होगा बताओ, 16 का रूट क्या मुश्किल है क्या, 16 का रूट निकालना, 4 4 का 16। ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे अब करना क्या है, प्लस और माइनस, एक दफा हमें प्लस करना, एक दफा क्या करना है हमें माइनस करना, यानी इससे मुराद ये है कि माइनस 8 प्लस 4 करना एक दफा। ठीक है, और दूसरी दफा क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4 डिवाइडेड डिवाइड बाई 2 करना। ठीक है, तो हमारे पास क्या x इज इक्वल टू क्या है, माइनस 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है,
तो 2 1 2, 2 2 4 आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा, -4 क्या होगा, -12 डिवाइड बाय 6, तो 6 1 6, 6 2 12। पहला आ गया -2, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 6 को लिखा, सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं, नीचे नीचे 2 है ना, तो 2 1 2, 2 6 12, ये आपकी वैल्यू आ रही है, एक -2 आ रही है, दूसरा आ रही है -6 आ रही है, ठीक है। तो इसको हम अब फाइनल कैसे लिखोगे, मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास ऐसा होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यानी आपका x जो है निकलेगा वो आपके पास -2 -6 निकलेगा, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। इसको आप डबल चेक कर लो, ये है -2 आ रहा था, ठीक है, और -6। यहाँ समझ में आई बात आप लोगों को, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ठीक है, प्लस 36 0। तो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपेयर इट विद, कंपेयर करना जनरल इक्वेशन से, कंपेयर इट विद किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताओ हेयर ए क्या है आपके पास, 1, शाबाश, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो बी क्या है बताओ, शाबाश, बी हमारे पास क्या है 12, और सी क्या है 36। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अब माइनस बी क्या है, -12 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर लेना 144, ठीक है, 4ac, 4 इंटू 1 4, 436 क्या होगा, 436 आपके पास आएगा 144, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 1, ठीक है, क्या होगा 2 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे जो गरिष्ठ है वो बरिष्ठ नहीं, जो बरिष्ठ है वो गरिष्ठ नहीं, देखो हालांकि कितना मुश्किल है, 144 क्या होगा, 0, हमें पता है 0 का रूट क्या होगा, 0, तो -12 प्लस -0 डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाय 2, प्लस माइनस की आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा 2 1 2, 2 6 12, तो x की वैल्यू क्या है -6, ये इस तरह का आप चाहो लिखो, ठीक है, सही है। तो इस तरह देख सकते हो, आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या है आपके पास 6 6 सेम आएगा वो, ठीक है। तो सेट में क्या होता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तो एक दफा लिखेंगे तो ये आपके आंसर, या ये भी ले सकते हो, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ रहा है ना ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ बताओ भाई ए क्या है, हम डायरेक्ट कर ले हम या नहीं, शुरू से करें, चलो कंपेयर, कंपेयर इट विथ, पेपर में इससे तरह करोगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। कंपेयर विथ क्या है, ए एक्स स्क्वायर, अब एक्स नहीं है तो क्या लिखो, ए आर स्क्वायर प्लस क्या होगा बताओ, क्या इक्वेशन है, बी एक्स, यानी क्या करोगे बी आर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हेयर बताओ ए क्या है भाई, ए बी सी, ए आपके पास क्या है 1,
क्यों, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, नहीं लिखा होता तो 1 है, ठीक है। बी क्या है आपके पास 2, सी आपके पास क्या है 1, बच्चे एक्स की जगह आर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, हाँ भाई फॉर्मूला किसका, एक्स का होगा या आर का होगा, आर का होगा, यकीन क्यों वेरिएबल अब आर हो गया, ठीक है। अब एक्स नहीं लिख देना, क्या होगा माइनस बी, तो ये सब वही रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, आर इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या आपके पास 2 प्लस माइनस, ठीक है। अब बी स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 4ac, अब देखो ए क्या 1 है, सी क्या 1 है, 1 टू 1 1, 1 इंटू 4 क्या होगा 4 डिवाइड बाय 2a, ए आपके पास क्या है 1, 2 मतलब 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस, अब ये क्या 4 से 4 कैंसिल जाएगा, तो रूट जीरो क्या होता है भाई ये बताओ, सबसे मुश्किल सवाल है, रूट जीरो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो उसका मतलब ये हुआ, आगे मजिद करते हैं इसको, r इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2, तो क्या हुआ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या r इज इक्वल टू -1, चाहो तो यही आंसर लिखो, चाहो तो ऐसा करके लिखो, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्जी, ठीक है, सेम रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। -1 तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले क्या करेंगे कंपेयर, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करें, फॉर्मूला से क्या है ए टी स्क्वायर प्लस प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बताओ यहाँ पे ए क्या है, अगेन 1, ठीक है 1 है भाई, ठीक है। बी क्या है बताओ, यहाँ पे क्या -2 कोफिशिएंट है, -2 हो गया, सी क्या आपके 1 आ गया, फॉर्मूला क्या बताओ, हाँ भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो टी का फॉर्मूला होगा, जो वेरिएबल है पेपर याद रखना, जो वेरिएबल है वही लिखना है, टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, ये तो आपको वैसे ही रहेगा, बस ये जो लेफ्ट साइड में है ना वो वेरिएबल रहेगा, तो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। टी इज इक्वल टू माइनस बी क्या होगा, अब ये देखो ये माइनस, ये फॉर्मूला का, और ये माइनस यहाँ पे, ठीक है मैं लिख दिया, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा मतलब बता रहा हूँ, ये शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आए, ए क्या 1, सी क्या आपके पास 1 डिवाइड बाय 2a, ए क्या आपके पास 1 है, ठीक है। टी इज इक्वल टू क्या है, देखो ये माइनस माइनस की जगह प्लस रहेगा, 2 प्लस माइनस, ये स्टेप्स है, ठीक है। अभी बताओ -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 हो जाएगा, देखो ये पावर इवन हमेशा पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, ठीक है। -4, अब 1 1 1 1 to 4 क्या हो 4, अगेन यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में कर लूँ, यही यहाँ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पेज बचाओ यहाँ पे, ठीक है। टी इज इक्वल टू क्या है, मजाक करो, पेज तो नहीं बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस आपके पास क्या है, यहाँ पे आएगा √0 क्या होता है भाई 0, तो डिवाइड बाय 2, तो आपके पास आंसर क्या है 2 डिवाइड बाय, देखो 2 प्लस 0 2 होगा, 2 माइनस 0 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम रूट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या 2 होगा 2 2 होगा 2, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ये आपका आंसर है, या दूसरे में या ये लिख लो 1, चाहो तो इससे लिख लो, ठीक है, और करके सही है भाई। अब आया क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21, x² प्लस x
प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, सॉल्यूशन लिखा नहीं मैंने, ठीक है। कंपेयर इट विद, किससे कंपेयर करोगे? अब x है तो x लिखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे a क्या है बताओ भाई? a क्या है भाई? 1 है भाई, इसका कोफिशिएंट 1 है। और b क्या है भाई? 1 है, देखो x का कोफिशिएंट 1 है। c क्या है भाई, जल्दी बताओ, शाबाश, c 10 है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है बताओ? हमारी फॉर्मूला क्या है? x होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो, माइनस बी क्या 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 4ac। अब 1 इंटू 10 क्या 10 हो जाएगा, 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा 40, ठीक है। डिवाइड बाय 2a, a क्या 1, 2 1 जा 2, ठीक है। सही है भाई, यहाँ चलो लिख दो 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखो रूट के अंदर माइनस आ रहा है, 1 माइनस 40 तो नहीं हो सकता, 40 माइनस 1 होगा, क्या होगा 39। और 39 हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है, माइनस पर, तो हम माइनस पे लिखेंगे डिवाइड बाय 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, अब ये रूट के अंदर अब जो माइनस आ गया ना, अब जब कैलकुलेटर सॉल्व करो तो क्या एरर आएगा, तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, ये जो रूट, हमें पता है रूट माइनस 1 किसके बाद है, आयोटा। तो हम क्या कर देंगे, माइनस को भूल जाएंगे तो एक आयोटा लिखेंगे, आई की तरह होता है, ठीक है। आयोटा इसको कहेंगे, क्या कहेगा ये, आयोटा, ठीक है। आयोटा लिख दिया, और क्या लिखोगे तुम, 39, ठीक है। समझ लो बात, सही है। तो ये और रूट लिखना है तुम्हें, क्योंकि देखो क्या मैं रूट माइनस 39 को क्या इस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसको हटा दूंगा, ये मैं कर क्या रहा हूँ, देखो माइनस 39 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, माइनस 1 इंटू 39, उसका मैं रूट ले लिया, लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ रूट माइनस 1 इंटू रूट 39, लिख सकता हूँ, दोनों अलग अलग। तो ये जो है रूट माइनस 1 जो है वो क्या, आयोटा, तो उसकी जगह मैंने आयोटा लिख दिया, सही है, समझ बात। तो डिवाइड बाई क्या है भाई, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, एक्स पहला आंसर होगा माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 39 डिवाइड बाई 2, एक ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। एक ये हमारे पास, एक ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर। दूसरा आंसर क्या है आपके पास, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1, अब प्लस से पहले क्या माइनस करो, आयोटा रूट 39 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास क्या है, दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा आंसर है, ठीक है। तो इसको चाहो तो सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हो, सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखोगे, चाहो तो इस तरह का सॉल्यूशन सेट, एस एस सॉल्यूशन सेट बना के क्या करूँगा, माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 39 डिवाइड बाय 2 कॉमा माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 39 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इससे लिखोगे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, अच्छा भी लगता है, ठीक है, समझ में। अभी मैं ये नेक्स्ट क्लास या कभी मौका मिले ना, ये आयोटा का मतलब क्या है, ये आयोटा क्या आता है, ये न्यूटन से बजाय तो आयोटा का मतलब क्या है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर रूट से निकालते हैं ना, तो वहां पे भी हम देखते हैं, ठीक है। चलो जब तक फिलहाल सारे सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, आपको मुश्किल नहीं कर रहा हूँ, अभी अभी आसान आसान करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 किया ना हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 जो है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, क्योंकि सवाल बहुत है,
32 तक है, 22 में पहुंचे अभी तक। तो बताओ ए यहाँ पे क्या है 1, बी क्या है 3, सी क्या है 5। भाई पेपर में फुल करना है, ठीक, कंपेयर विद से स्टार्ट करना है, किससे कंपेयर करो, जनरल इक्वेशन क्या है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है एक्स का, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। आपको पूरा स्टेप करना है, ठीक है। ये मैं 2 स्टेप खा गया हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत है। जो असल चीज समझने का वो आपको करना है। जो बी क्या 3 है प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस, देखो अब ये ए सी 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 4 क्या होगा 20, तो डिवाइड बाय है 2, ए क्या आपके 1, 2 1 2, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। अब माइनस 3 प्लस माइनस, अब देखो 9 में से 20 जा नहीं सकता, 20 में से 9 निकालो कितना हो जाएगा भाई 11। तो क्या 11 पॉजिटिव होगा माइनस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है, सही है, डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब ये दोबारा मैं क्या करूंगा आयोटा लगाऊंगा माइनस 3 प्लस माइनस, ये जो माइनस है तो उसकी जगह क्या मैंने आयोटा लिख दिया और रूट 11 वैसे लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 2 आ गया, ठीक है। आगे क्या होगा, अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, इसका एक बार प्लस में लिखो माइनस 3 प्लस, एक प्लस में आ गया आयोटा रूट 11 डिवाइड बाई 2, दूसरा क्या है माइनस 3, दूसरा अब क्या आएगा प्लस में था एक बार, अब दूसरी दफा क्या होगा माइनस, हम तो माइनस में लिख दिया आयोटा, ठीक है, आयोटा सब थोड़ा घुमा के लिखना होगा, ठीक है, 11 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है भाई। सही है, शॉर्ट शॉर्ट जल्दी कर लिया हमने। अब ये है कि बस हम लोग को बताना है जनरल इक्वेशन लिखना है, ठीक है, पेपर में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। 22 23 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है भाई, देखो यहाँ पे ऑप्शन 1, b क्या है 3, c क्या है बताओ, c क्या है माइनस 4, से फॉर्मूला लिखो, क्योंकि यहाँ पे तो x है, हम x लिखेंगे, क्या है फॉर्मूला माइनस बी, राइट साइड वाला तो आपको याद करना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है भाई a, ठीक है। तो प्रोडक्ट कर दो, माइनस बी क्या 3 है, बी क्या 3 है, ठीक है, माइनस 3, देखो ये फॉर्मूला का माइनस है इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। बी स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, अब इसके चला गया क्या 1 इंटू क्या माइनस 4 क्या होगा, देखो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 4 आ रहा है तो ये क्या ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्यों माइनस माइनस प्लस होता है। अब 1 टू 4 4 हो गया, 1 टू माइनस 4 माइनस 4 और माइनस वाला भी हमने प्लस कर दिया। अब ये 1 टू 4 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया हमारे पास, ठीक है भाई, डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, एक क्या आपके 1 है, ठीक है। तो माइनस 3 प्लस माइनस, अब 9 प्लस 16 क्या होगा 25, ठीक है भाई। 25 का रूट क्या होता है, मुश्किल है भाई, 25 का रूट निकालना, क्या आएगा 5, शाबाश। तो माइनस 3 प्लस माइनस क्या होगा, क्या आएगा 25 का रूट 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे, माइनस 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 3 प्लस 5 मीन्स 5 माइनस 3 इज 2 डिवाइड बाय 2, अब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 1 ओवर 1 इज 1, ठीक है। अब दूसरे में क्या है, यहाँ पे देखो माइनस 3 माइनस 5 हम ऐड कर देंगे और साइन, देखो बड़ी 5 नंबर बड़ा है तो उसका साइन का माइनस हमने लिख दिया, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 8 डिवाइड बाय 2,
तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 जा 8, तो आपके पास क्या -4 हो गया। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बना भाई, 1 -4। तो ये आपके पास आंसर आ गए हैं। ठीक है भाई, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ी स्पीड बढ़ रही है हमारी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 9x² -3x इज इक्वल टू, क्या ये जनरल फॉर्मूला है? नहीं है। आप लोगों को थोड़ा इसमें गुमराह कर दिए। तो क्या है जनरल फॉर्मूला, देखो कैसे कंपेयर करोगे। तो सब चीज को लेफ्ट साइड में लाओगे, राइट साइड में जीरो होता है, 9x²। ठीक है, हमें डेसिडिंग ऑर्डर चला है, x², उसके बाद x का टर्म चला, उसके बाद ये कांस्टेंट, तो ये +2 जो है सीधे हमें उल्टे हम जाएगा -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 तो निकल गया है, उल्टे हाथ में आ गया, तो अब सीधे हाथ में बचेगा कुछ भी नहीं, 2 तो निकल गया, तो हम लिखेंगे 0। ठीक है, अब आप कंपेयर कर दो, कंपेयर विद किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फॉर्मूला a क्या बताओ, यहाँ पे a क्या है 9, b क्या है -3, c क्या है -2। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी है। ठीक है भाई, तो अब फॉर्मूला कर लो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b², फॉर्मूला लिखना लाजमी है भाई पेपर में। ठीक है, डिवाइड बाय 2a, x इक्वल टू, अब बताओ b क्या है -3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो प्लस आएगा हमेशा में, माइनस, देखो 3 3 9 9 आ गया, तो प्लस में आएगा। अब ए सी 9 इंटू 2, देखो ये माइनस है ना, देखो 9 इंटू -2 क्या, -18। ठीक है, अब ये -18 जो ये माइनस है, इस अंदर से हमको चेंज करेगा। अच्छा, 18 टाइम्स 4 होगा, देखो ए क्या है, देखो 4ac ना, देखो -4ac मैं आपको बताता हूँ। ए आपके पास क्या है 9, सी क्या है -2। ठीक है, ये 9 है भाई। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो ये जो माइनस है इसको कर दिया खत्म। ठीक है, माइनस में प्लस हो गया, तो 9 2 18, 18 4 का क्या होता है, देखो 9 2 18 कर दिया, उसके मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्या होगा बताओ, 18 4 का, हाँ भाई 18 4 का क्या, अब देखो 8 4 32, 3 रिमेनिंग 4 प्लस 3 क्या होगा 72 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसान लेवल से, डिवाइड बाय 2a, a आपके पास क्या है 9, 9 2 जा 18। ठीक है, चाहो आप चाहो तो पहले प्रोडक्ट कर लो, उसके बाद डायरेक्ट मतलब उसके बाद सॉल्व करना, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, डायरेक्ट क्या मतलब ये है कि स्टेप बढ़ते आते हैं। अब 3 प्लस माइनस, अब ये बताओ 9 प्लस 2 क्या होगा, 11, 1 कैरी आ जाएगा, अब ये है 7 प्लस 1 8। ठीक है, ठीक है, अब आपको पता है ना छोटी क्लास में कहते हैं 9 तो 11 हो जाओ सीधा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया भाई। ठीक है भाई, हमारा जो है स्ट्रेट लाइन नहीं बनता मुश्किल से, x इक्वल टू 81 का रूट क्या हुआ 9, तो हमने 9 लिख दिया, डिवाइड बाय 18। तो अब क्या करो, एक दफा प्लस में करोगे, एक दफा माइनस में करोगे, इसको मैं फिर से इसको मैं बता रहा। ठीक है, ठीक है, ये रेजर कहाँ गया भाई, आ जाओ भाई रेजर। ठीक है, तो साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आ जाओ, इसको पहन लेते हैं। तो क्या हो, एक बार प्लस में करेंगे, एक बार माइनस में करेंगे, 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 18, और दूसरा क्या हो जाएगा, अब की बार माइनस में करेंगे, 3 माइनस 9 डिवाइड बाय 18। तो क्या हो जाएगा हमारे पास पहला, 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा भाई, हाँ भाई 12। ठीक है, डिवाइड बाय 18। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो दोनों इवन 2 से पहले कैंसिल कर लो, मैं चाहता 6 से कर, 6 to 12 6 to 18, चाहो तुम 2 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो थोड़ा लंबा बढ़ जाएगा, तो हम 6 से करते हैं, 6 to 12 6 to 18। तो x आपके पास क्या है 2 और 3 आ गया, दूसरा अब x निकालते हैं, x इक्वल टू, अब देखो 3 माइनस 9 नहीं हो सकता, 9 माइनस 3 होगा, मगर 9 बढ़ रही है उसके
साइन माइनस माइनस में गया। अब बताओ 9 में से 3 का कितना हुआ भाई? हाँ भाई बताओ। हाँ 6, तो 6 हो गया और डिवाइड बाय 18 हो गया। 6 वन 6, 6 इज 18, तो क्या मजा है? -1/3। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बना भाई? हाँ भाई 2/3, दूसरा क्या है 1/3। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। 24 हो गया भाई। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल एक्स। ठीक है ये ना। तो अब पहले इसको जनरल फॉर्म में लाओ। जनरल फॉर्म में के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो भाई ये एक्स सीधे हाथ में क्या कर रहा है? चल भाई आ जाओ उल्टे हाथ में। तो हम प्लस एक्स से यहाँ आ गए माइनस एक्स होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स बाय 1 उसका कांस्टेंट लिखेंगे, यानी एक्स बाय 0 होता है एक्चुअली। ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, यानी मतलब क्या है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स को यहाँ ले आया, 1 को यहाँ ले आया। क्योंकि देखो जनरल फॉर्मूला क्या है आपको पता है, दोबारा भी लेते तो कंपेयर जो करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे कंपेयर? क्या फॉर्मूला है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हेयर ए क्या आपके पास? ए आपके पास क्या है 1, शाबाश। बी क्या भाई बजाने बताओ, बी क्या है यहाँ पे? -1। ठीक है, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना, देखो 1 यहाँ पे 1। ठीक है, सी क्या भाई आपका 1। ठीक है, अब फॉर्मूला खोलो, चलो शाबाश ओपन करो। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? चलो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। प्लस माइनस इससे आपको पेपर में करना है। ठीक है, -1 का स्क्वायर थोड़ा लेंदी तो हो जाएगा, मगर ये स्टेप अपन गलती के चांसेस कम हो गए। ठीक है भाई, ए क्या 1, सी क्या है 1। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2a, ए क्या है 1। ठीक है भाई, तो x का अब मेरे को जगह नहीं हो रही थी इसलिए पहले मैं जल्दी नहीं करा था। आई मीन ये लंबा स्टेप नहीं करा था। ठीक है, मगर आपको पेपर में इसी तरह करना है। माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? हमेशा प्लस। ये देखो ये जो टर्म है ना इधर वाली, हमेशा प्लस में आएगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, पावर ए में। अब दो 1 1 1 1 इंटू 4 क्या हो 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे क्या होगा मर्जी? अबे भाई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनता नहीं मुझसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ चालाकी। आ जा भाई तू, नहीं बनता स्ट्रेट लाइन, मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है कैसा? ठीक है, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही है। कहाँ गया भाई मेरा? हाँ ये है भाई। हाँ सही है। और हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू क्या होगा 1 ए प्लस 1 प्लस, देखो प्लस माइनस ये आ गया। अभी तो 1 में से 4 नहीं आएगा, 4 में से 1 गया क्या होगा 3। ठीक है, मगर 4 का जो साइन है माइनस है कि 4 बड़ी रकम है। 1 और 4 में कौन बड़ी है? 4 है, तो उसका साइन माइनस में। ठीक है, तो ये अपना ठीक है, ये वाला रूट आ गया डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब बताओ माइनस रूट के अंदर माइनस आ गया तो क्या करेंगे हम? आयोटा ऐड करेंगे, तो आयोटा ऐड कर दिया, √3 आ गया डिवाइड बाय 2 आ गया। आपको बात याद है ये क्या चीज है? खैर ओमेगा ऐसा करता है। ठीक है, खैर एनीवे अब हम क्या करेंगे, एक दफा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा भाई हमारा? एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2 कॉमा 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2। ये आपका अभी क्लास है, ये आंसर लिख लो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं 32 की तरफ। 26 क्वेश्चन नंबर क्या है? 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 14r माइनस 8। ठीक है, इसको तो अब पहले ऑर्डर में लाओ, क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में 3r स्क्वायर। अब x देखो अब r की बारी है और 1 की, तो प्लस 14 की जगह माइनस आ जाएगा -14r। और ये माइनस 8 वहाँ क्या कर रहे थे? चला आ जा भाई उल्टे हाथ में, सबको हम उल्टे हाथ में लाने, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है भाई, साइन चेंज कर देना। ठीक है, अब कंपेयर करो। तो यहाँ पे ए अब डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ए क्या आपका 3, बी क्या -14, सी क्या है भाई
80 और सी क्या है 8, ठीक है भाई, सही है। अब क्या लिखो, x लिखोगे, क्या लिखोगे, r लिखोगे, शाबाश। r का क्या बनेगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट पुट अप करना है, तो b आपके पास -14 है प्लस माइनस, ठीक है, -14 का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac, 4 ए आपके पास 3 है और सी आपके पास क्या है 8 है, ठीक है भाई, डिवाइड बाय 2a, 2a क्या है 3 है भाई, थोड़ा यहाँ में बता दिया, इस तरह करना है, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई, प्लस माइनस। अब चाहो कैलकुलेटर से करो, 14 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 196, चेक कर लेते हैं, 14 का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 5, ठीक है, 4, ठीक है, 1 1, तो क्या आएगा 196। इसका तरीका ये होता है, 11 से लेके 20 तक करो स्क्वायर, इसका तरीका ये, जो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 1 आ गया। अब 4 इसको जो है ना, क्या कहते हैं, 1 4 द 4, 4 टू द 8, अब इसको 2 से मिला कर दो, है ना, फॉर्मूला याद करो ना, ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 4 द 4, 4 टू द 8, अब ये 1 कैरी है, तो क्या है 8 प्लस 1 9, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या 1 196, इससे भी कर सकते हो। तो खैर नहीं भाई, अब नहीं, अब शॉर्ट बाद में आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 3 जा 12, आसान है, 4 से 12, अब 12 मल्टीप्लाई करो, मैं रफ में करता हूँ इसको, ठीक है भाई, इसको यहाँ पे रफ में आ जाओ भाई, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 4 से 12, 12 को मैं तुम लोग की तरह स्टूडेंट की तरह मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से 4 से 12, मैं चाहूँ डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 12 12 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा, 8 16, 1 कैरी, 8 was 8, 1 प्लस हो जाएगा, 96 होगा, 8 was 8, 8 plus 1 9, 96, ठीक है, 96 डिवाइड बाय 2 3 the 6, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस, अब बताओ 196 में 96 निकाल दो, क्या हो, 96 96 जीरो जाएगा, 100 बचेगा आपके पास, ठीक है, 100 तो ना, 100 को अलग कर दो, 96 माइनस 96, तो वो जीरो हो गया, 100 माइनस जीरो क्या 100 हो जाएगा, ठीक है भाई, इस तरह के हिसाब किताब होता है भाई, हम, ठीक है। सही, यहाँ तक हो गया भाई। अब आप क्या करना है, इसको मैं रेज कर देता हूँ भाई, चुपचाप से, कहाँ गया भाई, आ जा भाई, आ जा भाई, इसको हम रेज कर देते हैं, ठीक है। और चालाकी क्या है, ये मैं ले लेता हूँ लाइन, ठीक है भाई, सही है। अब यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14, एक दो प्लस में करेंगे, चलो अभी नहीं करता, 100 का रूट क्या होगा 10, ठीक, डिवाइड बाय 6, 10 10 100 होता है ना भाई। अब क्या करना है, एक बार प्लस में करना है, दूसरा माइनस में करना है, 14 प्लस 10 डिवाइड बाय 6, ठीक है, और दूसरा क्या करना है, आर इज इक्वल टू 14 माइनस 10 डिवाइड बाय 6 आ गया, तो एक आर क्या हो जाएगा हमारे पास, 14 प्लस 10 क्या होगा 24 हो जाएगा, डिवाइड 6, तो आर क्या हो जाएगा 6 1 6 6 4 होगा 24, तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 है ना भाई, ठीक है। और ये आर क्या है, दूसरा आर 14 माइनस 10 क्या होगा 4 डिवाइड बाय 6, दोनों इवन, 2 से कैंसिल करो, 2 टू द 4 2 3 6, तो दूसरा आर क्या गया 2 और 3, तो सॉल्यूशन सेट क्या बना भाई, 4 और 2 और 3 बन गया हमारे पास, ये आपके पास आंसर आ गया 26। भी थोड़ा हाथ तेज चलाना भाई, बहुत सारे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2, समझ में आ रहा है, थोड़ा हाथ तेज चलाना पड़ेगा भाई। अब बताओ यहाँ क्या करेंगे, हाँ स्टूडेंट्स बताओ, पहले इसको ऑर्डर में लेके आओगे, ठीक है, डेसिडिंग ऑर्डर में, क्या है एक्स स्क्वायर,
अब क्या रखोगे x, x क्या यहाँ पे राइट साइड में 2x है तो उल्टा हाथ में जाएगा -2x हो गया। अब -2 है तो +2, हमेशा कांस्टेंट जो है ना नंबर जो हमेशा आखिर में रखना, ठीक है, जो x नहीं जिसमें नहीं है वो आखिर में, अक्सर आसान है। अब बताओ यहाँ पे a क्या है भाई 1, b क्या है -2, c क्या है 2, ठीक है। अब फॉर्मूला x का फॉर्मूला रहेगा क्या है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो बताओ क्या बनेगा -b, तो ये माइनस माइनस चलो मैं स्टैप कर दूंगा, ठीक है, -2 पुटअप कर रहे हैं सिंपल, ठीक है, -2 का स्क्वायर -4ac, c क्या आपको 2 डिवाइड बाय 2a, a क्या आपका 5, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब -2 का स्क्वायर का हो 4, ये है 4 टू द 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 तो कुछ भी नहीं, 1 को जिसमें मिला वही आएगा, 4 टू द 8, 8 इंटू 1 8 होता है, ठीक है भाई, डिवाइड बाय 2 ठीक है। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे रूट में 4 माइनस 8 तो नहीं होता, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, और ये माइनस आ गया तो रूट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी मैंने लिख रहा, ठीक है, क्या होगा -4 आ गया, ठीक है, डिवाइड 2। तो बताओ 4 का रूट क्या होगा, 2 होता है, ठीक है, मगर देखो 4 का रूट 2 आ गया, और ये रूट के अंदर क्या बचा -1, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो बताओ यहाँ पे भैया ये क्या हो गया, कंट्रोल जी, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं x इक्वल टू 2 अब प्लस माइनस, ठीक है। अभी रूट -1 आपको पता है, रूट -1 क्या होता है बताओ, रूट -1 क्या होगा, इसलिए आयोटा लिख देते हैं, ठीक है। तो आयोटा हमने पहले लिख दिया, और ये 2 बाहर आ गया, डिवाइड बाय 2, ठीक है भाई। तो चाहो तो इसको मजीद सवाल सॉल्व करना, तो क्या करोगे, ऊपर कॉमन क्या, 2 कॉमन है, 2 मैंने ले लिया कॉमन, क्यों देखो दोनों में 2 2 आ रहा है, तो 1 प्लस माइनस आयोटा, वजह क्या मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, वजह बता, क्यों डिनोमिनेटर उसको हटाना चाह रहा हूँ, क्यों डिनोमिनेटर 2 बैठा हुआ है, चला जा कैसे कर दो, तो क्या हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब क्या है हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा भाई, अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, तो क्या होगा सोल्यूशन सेट 1 प्लस आयोटा, दूसरा क्या होगा 1 माइनस आयोटा बचेगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, समझ में आया बात, ठीक है। 2 हमने कॉमन लिया ऊपर और कैंसिल कर दिया, चीज समझ में आया। और आयोडा क्या होता है, √-1, तो ये जो बेचारा पहले आप चाहो पहले भी लिख सकते थे 2 रूट, ठीक है, सही है। अब ये है कि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 4t स्क्वायर प्लस 3t इज इक्वल टू 1। हमें थोड़ा जल्दी हाथ चलाना होगा क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी आना है, थोड़ा सा काम है, ठीक है भाई। अब क्या इसको पहले ऑर्डर में लाओ, 4t स्क्वायर प्लस 3t, और ये 1 है, उल्टे हाथ में आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब सीधे हाथ में कुछ भी नहीं है क्यों 1 तो हट गया, जीरो का मतलब नोट नंबर्स, ठीक है, या मीन्स कुछ भी नहीं है, जीरो मीन्स नल, ठीक है। अच्छा अब बताओ ए क्या आपके पास 4 है, बी आपके पास 3 है, सी क्या आपके पास 1 है, ठीक है। तो फॉर्मूला किसका बनेगा, एक्स का बनेगा या टी का बनेगा, टी का, शाबाश। तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब बताओ b क्या के पास 3, मैं लिख दिया, बी स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर 9 -4ac, 4 इंटू 1 4, 4 4 जा 16, ठीक है। तो पहले AC को मल्टीप्लाई करो, इन्हें 4 मतलब 4 हो गया, अब ये 4 आ गया, अब 4 को 4 से करो 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a। अब ये देखो a क्या 4 4 2 जा, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है। t इज इक्वल टू
-3 प्लस माइनस, अब बताओ 9 में से 16 नहीं आएगा, 16 से 9 जाएगा, क्या आएगा बताओ? हाँ भाई, क्या आ जाएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो अब 7 तो आ जाएगा, मगर ये माइनस मौजूद है, ठीक है। क्यों? 16 16 बड़ी है उसका, ठीक है, और 9 से बड़ी है, और माइनस उसके साथ, ठीक है, तो हमने माइनस लिख दिया, ठीक है, डिवाइड बाई 8। भाई ये रूट में जब माइनस आता है, चुपचाप से क्या करो, पेपर में आप क्या लिख दो, आयोटा, आयोटा रूट 7, ठीक है, डिवाइड बाय 8। ये माइनस को हटाने के लिए मैं आयोटा लिख दिया। तो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है भाई, अब आ जाओ, सही है। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा? अब तो मजीद कॉमन नहीं आ रहा, अब से सॉल्यूशन सेट आएगा, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, -3 एक बार प्लस में आ जाएगा, आयोटा रूट 7 डिवाइड बाय 8, दूसरा क्या होगा, -3, अब ये प्लस माइनस है, अब माइनस देखेंगे, माइनस आयोटा रूट 7 डिवाइड बाय 8, और ये आपकी कर्ली ब्रैकेट, और ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है भाई। अब जो है हम करेंगे 29 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं भाई, कहाँ गया मेरा माउस, वही गिर गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। इसको पहले आप क्या करना है भाई, इसको ऑर्डर मिलाओ, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ ए क्या आपके पास 1, बी क्या आपके पास -2, सी क्या यहाँ पे -2। अब y का बनेगा फॉर्मूला, x का बनेगा y का, शाबाश। y जरूर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। देखो आप सवाल करते आओगे ना, फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो पुटअप कर दो, बी क्या के -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या 1, c क्या -2 डिवाइड बाय 2a, a क्या 1, ठीक है भाई। y इज इक्वल टू क्या हो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अब रूट के अंदर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4। हमेशा याद रखना, या प्लस हो या नेगेटिव नहीं लिखना भाई, कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ये माइनस के प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 4 टू जा क्या होगा 8, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ठीक है भाई। ये है कि इसका जो ना ये कहाँ हो गया पूरा, ठीक है, बहुत, ठीक है, ये ठीक है, बढ़ा दी तुम्हें, ठीक है। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 क्या होगा 12, ठीक है, अब डिवाइड बाय 2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 12 का हम फैक्टर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर लो 12 का, हम एलसीएम ले रहे हैं, मींस 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो पेयर बन रहा है, ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देखो ये 4 इंटू 3 है ना, 12 को लिखते हैं। अब 4 का रूट क्या होगा, अगर मैं इसको रूट लेता हूँ तो 2 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा भाई, 3 बचेगा, क्योंकि 4 का पेयर बन गया, यानी 2 टू द 4, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 इंटू 2 पेयर बन गया, और इंटू 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका पेयर, ये जो पेयर है ये यहाँ आ गया बात, ठीक है, इंटू आ गया, और ये रूट के अंदर बच गया भाई, चलो शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, ये समझ में आया, ये नहीं आया, सही है, सही है। आप चाहो तो व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो मुझसे, अगर कोई मसला हो, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या होगा 2, और यहाँ भी पूछ सकते हो यूट्यूब में, कोई इतना इशू नहीं है। 2 प्लस माइनस क्या होगा, 12 का रूट क्या होगा, 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब चालाकी क्या, बाहर यहाँ इवन है तो क्या करेंगे, ये भी इवन है, तो 2 कॉमन लेंगे, देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या, 2 2 हमने लिया, क्यों, ताकि ये नीचे 2 दुश्मन को उड़ाना है, क्यों, डिनोमीटर बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, इसको बार बार डिवाइड डिवाइड लिखना, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस
माइनस रूट थ्री, ठीक है, डिवाइड बाय टू। अब ये क्या है, चुपचाप से टू कैंसिल कर दो, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन प्लस माइनस रूट थ्री आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना भाई हमारे पास। अब इस मजे तो नहीं कर सकते, सम तो नहीं कर सकते रूट और वन को, तो सम और डिफरेंट आई मीन वन प्लस रूट थ्री, एक बार प्लस में किया तो दूसरी दफा क्या दरमियान में माइनस लिख देंगे, ये प्लस है और अब क्या, अब माइनस वन माइनस रूट थ्री। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट बन गया है। और भाई अब हम लोग पहुंच गए हैं थर्ड करीब करीब, ये भाई ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भाई 3 सवाल बाकी हैं, जल्दी जल्दी करो। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जल्दी बताओ, ए क्या है यहाँ पे, 1, बी क्या है 4, सी क्या है 5। तो x का फॉर्मूला बनेगा क्योंकि x वेरिएबल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे x नजर आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। x इज इक्वल टू, b क्या है 4 है, तो ये माइनस 4 प्लस माइनस, अब बी 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4ac, अब 1 इंटू 5 का 5 हो जाएगा, प्ले ac में जाएगा, 1 1 5 5 5 4 20 आ जाएगा भैया हमारे पास, डिवाइड बाय आपका 2a, a के 1 है, क्या 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, अब बताओ 20 में से 16 क्या आएगा भाई बताओ, 4 आएगा और माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये रूट है, ठीक है 2। अब बताओ 4 का रूट क्या होगा भाई, ये बताओ। अब देखो ये माइनस में है तो इसको क्या करो, चुपचाप से आयोटा मिलाओ, माइनस 4 प्लस माइनस, ये बोला हम माइनस को हम हटाते हैं तो उसकी जगह आयोटा लिख दे, रूट 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। समझ रहे हैं बात यहाँ पे। तो ये पहले इसका कर लो, तो आयोटा का मसला हल करो, फिर नेगेटिव का मसला, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, अब रूट 4 क्या आएगा बताओ, ये रूट 4 जो है क्या आएगा जल्दी बताओ, सबसे मुश्किल सवाल है। हाँ भाई, रूट 4 का रूट क्या, 2 आएगा, 2 आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब देखो, अब नीचे का हमें 2 हटाना, तो ऊपर 2 कॉमन लूंगा मैं, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या होगा माइनस 2 बचेगा प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस वैसे ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ 2 हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ पे क्या है, आयोटा रहेगा, 2 भी बाहर आ गया। अब क्या करें, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो x इक्वल टू क्या है, माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट बनाओ, तो डायरेक्ट आंसर की बारी है, माइनस 2 प्लस आयोटा, दूसरा क्या आएगा माइनस 2 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब ये 30 हो गया, अब 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5। तो इसको हम स्टैंड फॉर्म में लिखेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये मौजूद है, माइनस 5 को वहां ले आओ, प्लस 5। तो शाबाश बताओ, ए क्या है यहाँ पे 1 बना, बी क्या है माइनस 2 है, सी क्या है 5। तो एक्स का फॉर्म बनेगा भाई यहाँ पे, क्यों एक्स का वेरिएबल है यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। एक्स इक्वल टू, अब बताओ माइनस बी क्या है आपके, बी क्या आपके पास माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि नेगेटिव की वजह से मैं तुम्हारा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि ये पता होना चाहिए माइनस माइनस प्लस क्यों लिख रहा हूँ, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सी क्या भाई 5 डिवाइड बाय 2a, ए क्या प्लस 1, तो x इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस क्या प्लस, अब बताओ यहाँ पे क्या माइनस, देखो हमेशा पॉजिटिव है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, सिंपल सी बात करो, ठीक है। 5 4 20, यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय 2 हो गया, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब देखो 4 में से 20 हो जा नहीं सकता, अब 20 में से 4 जाएगा, क्या आएगा बताओ 16, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अब ये साथ साथ क्या आएगा रूट आएगा, ठीक है, रूट माइनस 16 आएगा, ठीक है,
डिवाइड बाय 2। अब ये बताओ पहले हम क्या मसला हल करेंगे, ये रूट के अंदर माइनस है इसको हम सॉल्व करना है पहले, ठीक है, सही है, और इसको सॉल्व करते हैं। सही है, x इक्वल टू क्या है 2 प्लस माइनस, तो माइनस आ गया रूट के अंदर तो हम इसको आयोटा लिख देंगे, आयोटा रूट 16 डिवाइड बाय 2। तो ठीक है, ये मसला हो गया माइनस का रूट के अंदर का। अब बताओ सिस्टम का रूट क्या हो, 4 आयोटा डिवाइड बाय 2, ऊपर चुपचाप से प्लस 2 कॉमन ले लो चुपचाप से भाई, ठीक है, कोशिश करो प्लस कोशिश करो, साइन नेगेटिव ना रखना कोई भी, ठीक है। 2 कॉमन लिए तो क्या होगा 1 प्लस माइनस, इवन यहाँ पे हो ही नहीं रहा -2 तो बाहर नहीं है, अगर अब यहाँ -2 होता भी ना भाई माइनस को भूल जाओ, सिर्फ 2 कॉमन ले, क्यों हमें नीचे 2 को उड़ाना है, वो +2 है भाई, ठीक है। तो क्या 4 का देखो 2 बाहर आ गया तो 2 टू द 4 होता है, ठीक है, 2 अंदर आएगा, देखो 2 टू द 4 आ गया, आयोटा वैसे ही है, ठीक है, चुपचाप से 2 कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, सॉल्यूशन सेट क्या बना हमारे पास 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, और सॉरी ये प्लस में आएगा 2 आयोटा, दूसरा क्या आएगा माइनस पर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, आप लोग थक गए होंगे मुझे पता है, क्वेश्चन नंबर 32, मैं भी थक गया हूँ, अभी अभी जाना भी है सर, ठीक है भाई, यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा काम है, 4x² -64, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे कॉर्डिक से, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ इसको जनरल फॉर्म अगर लिखना हो तो 4x², अब बी एक्स है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ +0 × x, ठीक है, x नहीं है तो मैं 0 × x लिख दिया, अब 0 को x में बराबर 0 हो जाएगा, वो नहीं है -64, तो बताओ यहाँ पे a क्या है 4, b क्या है भाई बताओ जल्दी 0, c क्या है -64 है, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या बनेगा x का बनेगा, ठीक है वेरिएबल, ठीक है, x से हमें जो यहाँ वेरिएबल है वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये हमें -b प्लस -b² -4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है, x इक्वल टू b क्या है भाई यहाँ 0, ठीक है, प्लस माइनस, अब बताओ 0² क्या होगा 0, 0 का स्क्वायर करूंगा 0 होगा ना अभी, अब 4 देखो ये माइनस आ गया तो जिंदाबाद, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है 64, देखो पहले AC किया हमने, ठीक है, 64 देखो ये नेगेटिव से मैंने ये पॉजिटिव कर दिया, अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हाँ भाई 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 4 4 16 1 कैरी 6 4 24 प्लस 1 256 256 आ गया। अब 256 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तुम चाहो तो कैलकुलेट कर लो, ये 4 भी तो बचा भाई, 4 AC ना, हमें तो सिर्फ AC के ना, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो 256 को 4 से, तो क्या हो 6 4 24 2 कैरी 2 आ गया, 4 5 20 20 प्लस 2 22 2 यहाँ कैरी आ जाएगा, 4 to the 8 8 प्लस 2 10 1024 1024 डिवाइड बाय 2a, a क्या है आपके पास 4 4 टू ज़ा क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे चक्कर जो है ये प्लस माइनस वाला खत्म हो जाएगा, क्या होगा सिंपल रूट, देखो चलो मैं एक सब लिख देता हूँ, ठीक है, क्या होगा आपके पास 0 प्लस माइनस √1024 डिवाइड बाय 8 होगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, देखो यहाँ पे 1024 आने के लिए क्या आ गया 64 आ गया 256 आ गया, यहाँ पे चलो मैं तुम्हें एलसीएम लेके दिखा दूँ, नेक्स्ट पेज में हम कर लेते हैं उसको हम, ठीक है, नेक्स्ट 1024 है ना, ठीक है, तो ये जीरो, एक बात यहाँ पे कर दो, यहाँ पे यहाँ एक चीज लिख दो, देखो x, आप देखो ना यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ उसके बाद, ठीक है, 0 प्लस माइनस, अब तो हम इसको मसला तो खत्म हो गया, 0 को प्लस करूं जिससे वही आएगा, माइनस को तो वही आएगा, ठीक है, तो हाँ माइनस में फर्क आया 0 माइनस में, ठीक है, तो मैं रहने देता हूँ, चलो इसको नेक्स्ट पे में साफ सुथरा कर लेते हैं।
x is equal to 0 plus minus 1024 डिवाइड बाय 8, ये है ना भाई, चेक कर लो 1024, ठीक है। अच्छा अब ये देखो हमें क्या करना है, 1024 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 1024 से करो, 2 5 10, ठीक है। तो चाहो या इसको मैं बताऊं, इसको जो हमने जो किया था सॉल्व, यहाँ पे चालाकी क्या है, ये जो है ना 4ac, अगर मैं 1024 वापस ले सकता हूँ, वापस वही 4ac वाला, यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ, देखो थोड़ा लेंदी हो रहा है, देखो चालाकी क्या है, अब मैं इतना बड़ा एलसीएम लूँ, इतना हो रही है ना। अब देखो यहाँ पे चालाकी क्या है, मैं बताता हूँ ना। देखो 4 यहाँ आ गया, 4 को रूट 2 हो जाएगा, हम अलग अलग कर लेंगे। ए क्या है आपके पास, 4 है, सी क्या है, अब देखो -64 है ना, तो वो प्लस हो जाएगा 64, ठीक है। अब ये देखो अगर मैं करूं बारी बारी, यहाँ पे देखो 4 का रूट क्या होगा, देखो इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ पे देखो 4 into 4 into 64, तो हम बारी बारी रूट कर लेते हैं। देखो 4 का रूट क्या होगा 2, ये 4 का रूट क्या होगा 2, 64 का रूट क्या होगा 8, तो ये आसान नहीं है, वरना हम बजाय हम इसका एलसीएम लेते रहे 1024 का, ये आसान हो गया। अब 2 to 4 4 8 32 होगा, तो इसका मतलब क्या है, देखो 32 का स्क्वायर करूंगा क्या होगा, देखना 1024 आ रहा होगा, ठीक है, कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे अब 32 का तुम, सॉरी प्लस, ये रूट तो नहीं होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने रूट गलत लिख दिया, रूट तो हमने सॉल्व किया ना भाई, ठीक है। तो क्या है, प्लस माइनस 32 आ गया, सही है। अब ये देखो यहाँ पे आसान हो गया ना भाई, ठीक है। ठीक है, तो क्या हमारे पास क्या बचा, ये आसान समझ में बात, मैं आप लोगों का इसका क्या टाइम बचा दिया, और क्या है यार वो लेंदी हो जाता, वो भी मैं कर देता, डिवाइड बाय 8 ऐसे ही नहीं सब। तो x इक्वल टू क्या होगा, एक बार प्लस 0 प्लस 32, ठीक है। दूसरी दफा क्या होगा, x इक्वल टू 0 माइनस 32 डिवाइड बाय 8, तो जो इसका मतलब ये हुआ, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, x इक्वल टू क्या है 32 डिवाइड बाय 8, तो क्या होगा 8 मतलब 8 8 4 32, ठीक है, 4 आ जाएगा। दूसरे में क्या आएगा, x इक्वल टू -32 डिवाइड बाय 8 है, तो यह क्या आ जाएगा आपके पास 8 4 32, तो ये -4 आ जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा भाई, 4 - 4 आपके पास आ जाएगा, ये आपका आंसर। आई होप ये है कि आपको आसान लगा, आसान मैंने से समझाया, कोशिश किया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्वाड्रेटिक का प्रैक्टिस हो गया, आप थोड़ा घर में भी करो, मुझे बताना जरूर कमेंट्स में आपको कैसा लगा, आसान हुआ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। और प्लीज आप लोग ये शेयर करना अपने दोस्तों से, ठीक है, ये चैनल और ये वीडियोस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।